चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं हमारे आधुनिक भारत के भागीरथ के बारे में। डॉक्टर विश्वेश्वरैया को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। प्राचीन काल में महाराज भगीरथ ने अपने तपोबल से गंगा को धरती पर उतारकर अपने पुरखों के उद्धार के साथ साथ जन सामान्य का कल्याण किया था। आधुनिक युग में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपनी योग्यता और कर्मठता से मानव जीवन को जल का अपरिमित वरदान प्रदान किया। उन्होंने करोड़ों एकड़ बंजर धरती को उर्वर बनाया और अनेक नदियों को अपनी मर्यादा में बहने के लिए विवश कर दिया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्म तत्कालीन मैसूर राज्य के मुद्देनहल्ली गांव में 15 सितंबर सन 1861 ईस्वी में हुआ था, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। उनका पूरा नाम मोचकुंडम विश्वेश्वरैया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1962 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हुआ। इस प्रकार उन्हें देश की सेवा करने के लिए 100 वर्षों का सुदीर्घ जीवन प्राप्त हुआ। डॉक्टर विश्वेश्वरैया बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल इंजीनियर, विख्यात स्थापत्यविद, नए नए उद्योग धंधों के जन्मदाता, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ और देशभक्त थे। सादगी और स्वाभिमान में वे बेजोड़ थे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जीवन साहस, संघर्ष और सफलता की अनुपम कहानी है। इनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन अभाव तथा संकट में बीता, किंतु इन्होंने साहस का दामन कभी नहीं छोड़ा। बेंगलोर में पढ़ते समय दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाकर कमाए हुए धन से वे अपना काम चलाते थे। परीक्षाओं में प्रथम आने से मिलने वाली छात्रवृत्ति से भी उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान होता था। इस प्रकार विश्वेश्वरैया अपने परिश्रम, कर्तव्यनिष्ठा और धैर्य के बल पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने असंभव कार्यों को भी संभव करने की अपार क्षमता अर्जित की थी। उनके जीवन के अनेक रोचक प्रसंग हैं जो उनकी मौलिक सूझबूझ और प्रतिभा को उजागर करते हैं। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1893 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की अग्नि परीक्षा ली। मुंबई सरकार उन दिनों सिंध की सक्कर जल योजना को यथाशीघ्र पूरा करना चाहती थी, किंतु जो अंग्रेज इंजीनियर उस काम की देखरेख कर रहा था, उसकी अचानक मृत्यु हो गई। कार्य रुक गया। अंग्रेज़ों की दृष्टि में उस समय भारतीय लोग इसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य समझे जाते थे, किंतु तत्काल कार्यक्रम के लिए कोई अंग्रेज इंजीनियर उपलब्ध नहीं था। अंग्रेज़ों ने इस नवोदित भारतीय इंजीनियर को यह कार्य परीक्षा के रूप में सौंपा। सिंध की चिलचिलाती हुई धूप में विश्वेश्वरैया ने बड़ी योग्यता एवं कर्मठता से इस कार्य को समय के भीतर ही पूरा करके अपनी योग्यता प्रमाणित कर दी। मुंबई के तत्कालीन गवर्नर ने उसके उद्घाटन के अवसर पर इस भारतीय इंजीनियर की भूरी भूरी प्रशंसा की। हैदराबाद शहर के बीच में मूसी नदी बहती है। 28 सितंबर सन 1908 ईस्वी को इस नदी में बहुत बाढ़ आई, जिससे 2000 से अधिक लोग बह गए। तत्कालीन हैदराबाद के निज़ाम ने सरकार से अनुरोध किया कि भविष्य में बाढ़ से बचाव के लिए सुझाव देने हेतु किसी योग्य इंजीनियर की सेवा उपलब्ध करा दें। डॉक्टर विश्वेश्वरैया उस समय इटली में थे। मुंबई के गवर्नर ने उन्हें तार भेजकर कहा, हैदराबाद के उद्धार के लिए हम आपसे भारत लौटने का अनुरोध करते हैं। भारत लौटकर वे हैदराबाद पहुँचे। उन्होंने मूसी नदी पर बांध कर जलाशयों का निर्माण कराया और जन धन का विनाश करने वाली मूसी नदी को हैदराबाद के लिए वरदान बना दिया। विश्वेश्वरैया ने तत्कालीन मैसूर राज्य की सिंचाई योजना संबंधी अनेक कार्य किए। कावेरी नदी पर बना कृष्णराज सागर उनकी अच्छे कीर्ति का स्मारक है। 130 फुट ऊंचे इस बांध में 4800 करोड़ घन फुट पानी जमा हो सकता था तथा 1,50,000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती थी। सन 1912 ईस्वी में बने इस बांध का जलाशय देश का सबसे बड़ा जलाशय था। इसे देखकर महात्मा गांधी ने कहा था, केवल कृष्णराज सागर ही जो संसार में अपनी तरह का एकमात्र जलाशय है, सर विश्वेश्वरैया की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने में समर्थ है। आर्थिक विकास और औद्योगिकरण के क्षेत्र में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका दृढ़ मत था कि देश का औद्योगिकरण करो या मरो। जिस समस्या का आज देश सामना कर रहा है, उसका पूर्वाभास उन्हें हो गया था। उन्होंने तत्कालीन मैसूर राज्य में बैंक, मैसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चंदन तेल कारखाना, सरकारी साबुन कारखाना आदि उद्योग आरंभ किए थे।
भद्रावती के प्रसिद्ध लोहा और इस्पात कारखाने की योजना डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने ही तैयार की थी। डॉक्टर विश्वेश्वरैया की मान्यता थी कि उचित शिक्षा से ही देश की आर्थिक अव्यवस्था को दूर किया जा सकता है। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वे शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति प्रयत्नशील रहे। जीवन के 100वें वर्ष में पदार्पण करने पर उन्होंने अपने एक मित्र से कहा था, भारत कैसे उन्नति कर सकता है जब उसकी 80% जनता अनपढ़ है। वे कहते थे कि सभी प्रकार की प्रगति का आधार शिक्षा ही है। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय की नींव डाली। यह भव्य विश्वविद्यालय जब बनकर तैयार हुआ तो मैसूर के महाराजा ने अपनी प्रजा की ओर से इस अवसर पर डॉक्टर विश्वेश्वरैया की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा था कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया की देशभक्ति, उत्साह और कर्म शक्ति के कारण ही हमने स्वप्न का साकार रूप देखा है। यह विश्वविद्यालय अपने निर्माता को सदैव स्मरण करता रहेगा। डॉक्टर विश्वेश्वरैया देशभक्त और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अपने पूरा निवास काल में वे न्यायाधीश रानाडे, गोखले तथा तिलक के संपर्क में आए और स्वदेशी प्रभाव में रंग गए। अंग्रेज़ों ने उनकी तारीफ़ के पुल बांधे, उन्हें प्रलोभन दिया, किंतु वे जानते थे कि गुलामी की रोटी कितनी दुखद है। 47 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और जीवन का शेष भाग स्वतंत्रतापूर्वक मानव सेवा में लगाया। वह देश हित को सबसे ऊंचा स्थान देते थे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया की योग्यता और क्षमता का प्रचार प्रसार विदेशों में भी खूब हुआ। उन्हें अनेक बार विदेशों में सम्मानित किया गया। सन 1902 ईस्वी की अमेरिका यात्रा का एक रोचक प्रसंग है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री से मिलने गए और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने कुछ सुझाव मांगे। उस अमेरिकी अर्थशास्त्री ने कुछ भी देने से इनकार कर दिया और विश्वेश्वरैया के साथ आए हुए सहायक के कान में कहा, इन महाशय को बताइए कि ये अपने देश वापस जाएं और अपने देश के संविधान को एक राष्ट्रीय सरकार के संविधान में बदलें, तब वापस आएं। उस अमेरिकी अर्थशास्त्री का व्यंग सुनकर विश्वेश्वरैया को बड़ा आघात लगा और उन्होंने मन ही मन देश को स्वतंत्र कराने का दृढ़ संकल्प लिया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। किसी भी दबाव में वे सत्य मार्ग से विरत नहीं होते थे। सन 1921 ईस्वी में मुंबई तकनीकी एवं औद्योगिक शिक्षण समिति के सदस्य के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। इस समिति में अंग्रेज़ सदस्यों की संख्या 10 थी और भारतीयों की 7। अंग्रेज़ सदस्य भारत में उच्च तकनीकी शिक्षा के विरोधी थे, किंतु डॉक्टर विश्वेश्वरैया इनके प्रबल समर्थक थे। लॉर्ड लॉयड ने डॉक्टर विश्वेश्वरैया को प्रभावित करने का पूरा प्रयास किया, परंतु देशभक्त डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने उनकी एक न सुनी। अंत में डॉक्टर विश्वेश्वरैया के सुझावों को विश्वविद्यालय को मानना पड़ा और मुंबई विश्वविद्यालय में उच्च रासायनिक तकनीक विभाग खोलने का निश्चय किया गया। भारत स्वतंत्र हुआ तो देश ने इस महान रत्न का हार्दिक सम्मान किया। अंग्रेज़ों ने उन्हें सर की उपाधि दी थी, भारत ने इन्हें सर्वोच्च भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया आधुनिक भारत के महान कर्मयोगी थे। कर्म को ही वे पूजा और धर्म मानते थे। भारतीय संस्कृति और आचार विचार में उनकी महान आस्था थी। बाह्य आडंबर का उन्होंने सदैव विरोध किया। एक बार जब वे यात्रा कर रहे थे तो उनके एक मित्र ने एक भव्य मंदिर के पास कार रोक दी और चाहा कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया भी उनके साथ भगवान के दर्शन करने चले। वे मंदिर के अंदर नहीं गए और मंदिर की स्थापत्य कला का निरीक्षण करते रहे। मित्र के लौटने पर उन्होंने कहा, भगवान जब हमें अपने अपने काम करने का आदेश देता है तो वह हमसे अपनी पूजा नहीं बल्कि हमारे कर्तव्य की पूर्ति चाहता है। डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत माता के अमर पुत्र हैं। शताब्दियों तक भारतवासी उनके महान कार्यों का स्मरण कर प्रगति की प्रेरणा पाते रहेंगे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे मनाया जाता है।